सच बात है दोस्तों, कूटनीति एक नाजुक नाच है। एक गलत कदम और आप जियोपॉलिटिकल टैंगो में उलझ जाएंगे। यही हुआ इंडिया और टर्की के बीच 2025 में। यह सब शुरू हुआ टर्किश लीडर्स के कश्मीर पर कुछ गलत कमेंट्स से। इंडिया को गुस्सा आ गया। उन्होंने इसे अपने इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी समझा। आग में घी डालने का काम किया टर्की के पाकिस्तान से दोस्ती करने में। याद है ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का मिलिटेंट कैंप्स पर हमला। टर्की अजरबैजान के साथ पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया। इंटरनेशनल रिलेशंस में यह बहुत बड़ी गलती है। इंडिया ने डिसाइड किया कि बस बहुत हुआ, अब उन्हें वहां मारो जहां दर्द होता है, जेब पर। इंडिया ने अपनी कंज्यूमर पावर दिखाई। ट्रैवल एजेंसीज, उन्होंने टर्की के ट्रिप्स बुक करना बंद कर दिए। इंडियन सिटीजन्स, उन्होंने बाकलवा कहने से भी तेजी से वेकेशंस कैंसिल कर दिए। असर बहुत जल्दी और बुरा हुआ। कैपाडोसिया, जो अपने हॉट एयर बलून्स के लिए फेमस है, वहां बुकिंग्स 40% गिर गईं। इस्तांबुल का फेमस ग्रैंड बाजार, जहां कभी इंडियन शॉपर्स की भीड़ होती थी, वहां सन्नाटा छा गया। कुल मिलाकर टर्की और उसके एलाय अजरबैजान के ट्रैवल बुकिंग्स 60% तक गिर गए। सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, इंडियन ट्रेडर्स ने टर्किश चीजों से मुंह मोड़ लिया, मार्बल से लेकर रसीले फलों तक। संदेश साफ था, इंडिया के साथ पंगा लिया तो अपनी इकोनॉमी के साथ पंगा लिया। तो वो सारे वेकेशन के भूखे इंडियंस कहां गए? ग्रीस एक तो एंशिएंट रूइंस और सनकिस्ड आइलैंड्स वाला देश हॉटस्पॉट बन गया। इजिप्ट अपने पिरामिड्स और फेरोज के साथ, वहां भी इंडियन विजिटर्स की संख्या बढ़ गई। बॉल्कन्स अपने चार्मिंग टाउन्स और रिच हिस्ट्री के साथ बुला रहे। यहां तक कि अजरबैजान और जॉर्जिया टर्की के साथ होने के बावजूद वहां भी इंडियन टूरिस्ट्स की संख्या बढ़ी। सोचो, अपने देश में #एक्सप्लोर इंडिया कैंपेन ने जोर पकड़ा। गोवा के बीचेस, केरला के बैक वाटर्स और लद्दाख के मजेस्टिक माउंटेन्स ने डोमेस्टिक टूरिज्म में बढ़ोतरी देखी। टर्किश डिलाइट की जरूरत किसे है जब आपके पास लद्दाखी मोमोज है ना? लेट 2027 तक सब शांत हो गया। डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू हुई। टर्की इकोनॉमिक नुकसान को महसूस करते हुए कश्मीर पर अपने रुख को नरम किया। इंडिया अपनी बात मनवाकर टूरिज्म पर बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार हो गया, लेकिन जख्म रह गए। ऑफिशियली सब ठीक होने के बाद भी टर्की जाने वाले इंडियन टूरिस्ट्स की संख्या कम रही। प्री बॉयकॉट लेवल से 30% नीचे। संदेश जोर से और साफ सुना गया था। सोशल मीडिया और इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज के जमाने में कंज्यूमर पावर एक बहुत बड़ी ताकत है। ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है दोस्तों, और इस दुनिया में कंज्यूमर्स के पास देशों को बनाना या बिगाड़ना की ताकत है।